हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग बेटा प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और ये उसकी 5वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम 4 क्लासें ले चुके हैं और आज हम 5वीं क्लास में आ गए हैं। और इस चैप्टर पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मिल्टन और लेनार्ड का एक जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। इस प्रयोग से ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो चैप्टर है उसको एक नई दिशा मिली और हमें इस चैप्टर को पढ़ने में सहायता मिली। ठीक है, तो ये जो प्रयोग किया था मिल्टन और लेनार्ड ने मिलकर। ठीक, अब इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया। पहली बात तो ये प्रयोग केवल एक बार का प्रयोग नहीं है, इस प्रयोग को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए गए। अलग अलग प्रयोग कैसे किए गए, जैसे इसमें अलग अलग धातुओं को उपयोग किया गया, अलग अलग तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया गया, अलग अलग आवृत्तियों के प्रकाश का उपयोग किया गया, तब इस प्रयोग को सफल किया गया। बात समझ में आ गई? यानी धातुएं भी अलग अलग थी, आने वाले प्रकाश की तीव्रताएं भी अलग अलग थी और आने वाले प्रकाश की आवृत्तियां भी अलग अलग थी। ठीक है, तो इस तरह से आप सोचो, इस प्रयोग को करने में फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी। एक बार ये धातु जो है जिंक की ली गई, फिर एक बार ये धातु सोडियम की ली गई, है ना। तो इस तरह से आपने इस अलग अलग प्रयोग प्लेटों को लेकर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश डाला, अलग अलग तीव्रता का प्रकाश डालकर तब आपने इस प्रयोग को सीखा। मैं आपको ये आगे एक ऑपरेटर्स दिखा रहा हूँ, एक बल्कि पूरा एक संयंत्र दिखा रहा हूँ जिसमें आपको अलग अलग कुछ चीजें लगी हुई, हम वो बता रहे हैं। इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कांच का फ्लास्क लिया, वाल्व लिया और इसके अंदर निर्वात स्थापित कर लिया। निर्वात में बता चुका हूं, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वायु भी नहीं होती है। ठीक है, और क्या किया गया, इसमें अंदर उन्होंने 2 प्लेटें रखी। एक प्लेट जो थी वो उस प्लेट का नाम दिया गया C और दूसरी प्लेट का नाम दिया P। हम अपने एक्सपेरिमेंट में इन प्लेटों को कॉपर यानी जो हमारे पास तांबे की धातु होती है उसकी हमने प्लेटें ले ली। ठीक, अब हमने दोनों प्लेटों को कांच के वाल्व के अंदर स्थापित कर दिया। बस ये ध्यान देना है कि ये जो C प्लेट है, इस प्लेट पर यहाँ वाल्व से आने वाला प्रकाश जो है वो सीधे पड़े। ठीक है, यही तो हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित भी करेगा। अच्छा, अब जो इसकी C प्लेट है, इस प्लेट का कनेक्शन हम क्या करते हैं, अमीटर एक कुंजी की सहायता से एक बैटरी के ऋण ध्रुव से कर देते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी प्लेट P है, इसका संबंध हम क्या करते हैं, एक विभव विभाजक के साथ में क्या करते हैं, बैटरी के धन ध्रुव से कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम जब इस बैटरी यानी इस कुंजी को दबाते हैं तो इस परिपथ में धारा बहने के लिए प्रारंभ हो जाती है, परंतु ठीक है, जो बहने वाली धारा है उसको नापेंगे तो A पर, लेकिन अगर धारा इस C से P के बीच में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी धारा बहने के लिए माध्यम नहीं है। यानी अगर इस C से P को अगर हम किसी तार से जोड़ देंगे तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा और धारा बहेगी। तार से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो कराना पड़ेगा, आवेश का प्रवाह कराना पड़ेगा। आवेश का प्रवाह कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे संबंधित करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी इस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं है ना। अब देखो भाई, अब इस प्रयोग को समझते हैं। तो क्या हुआ कि जब सबसे पहले इस वाल्व के इस सिरे से इस पर सूर्य का प्रकाश आपतित कराया गया। ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रकाश आकर इस प्लेट C पर पड़ा और जब इस प्लेट C पर पड़ा, देखो हमने स्पेशल बताया कि यहाँ पर जो परावैंगनी प्रकाश डाला जा रहा है, कौन सा प्रकाश डाला जा रहा है, परावैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पर डाला जा रहा है। तो ये जो प्रकाश है जब इस धातु के पृष्ठ पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद इस धातु के पृष्ठ पर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकलकर बाहर आएंगे। ठीक है, अब चूंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, पहले इस प्लेट पर कैसा आवेश था, ऋण आवेश था। ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी और इस पर जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, सेम उसी समय बैटरी के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ जाता है और आने के बाद क्या होता है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो दोबारा इस पर नहीं आया। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी ये एनोड प्लेट है सामने की, इस प्लेट पर कैसा आवेश है, धन आवेश है।
ठीक है। अब जब इस प्लेट पर धन आवेश है तो क्या होगा, यहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ऋण आवेशित होगा, वो सामने वाली धन प्लेट की ओर आकर्षित होगा, और आकर्षित होने का मतलब ये जाकर उस प्लेट पर पहुंचेगा, और जैसे ही इस प्लेट पर पहुंचेगा तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, अर्थात इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो गया। क्लियर? तो ये था आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इस प्रभाव को समझने के लिए उन्होंने हमें दो बातें पहले ही बता दी। पहली बात कि अगर इस प्रयोग में ये जो आने वाला प्रकाश है, अगर ये प्रकाश हम अलग अलग तीव्रता का डालें, अगर ये प्रकाश हम अलग अलग तीव्रता का डालेंगे तो क्या होगा, हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसके लिए इसमें हम ये ग्राफ देखते हैं। ठीक है, मतलब ये ग्राफ हमें दो चीजों के बारे में बताएगा। पहले हमने आपको शर्त बताई थी निर्भरता किस प्रकार से। ठीक है, तो पहले हम आपको निर्भरता बता रहे हैं तीव्रता, यानी तीव्रता पर किस प्रकार से ये प्रयोग निर्भर है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो भी प्रभाव है वो आपतित यानी आने वाले प्रकाश की तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर है। ध्यान से देखो, क्या हुआ कि हमारे पास जो ये प्रयोग है, इस प्रयोग में सबसे पहले तो जिस भी आवृत्ति का हम प्रकाश डालेंगे, अगर उस आवृत्ति से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो सबसे पहले उस आवृत्ति का कुछ भाग जो है वो खर्च होगा उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है, जैसे हम लोग देहली आवृत्ति कहेंगे, और उसके बाद जो शेष आवृत्ति होगी उस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन निकलकर धारा को प्रवाह करेंगे। ठीक, तो यहां पर भी वही बात हो रही है। तो हमने क्या किया, इस धातु के पटल पर पहले हमने जब आई तीव्रता का प्रकाश आपतित किया। ठीक है, ये हमारी जो है उसे हम लोग बोलेंगे तीव्रता। जब इस धातु के पटल पर हमने आई तीव्रता का प्रकाश आपतित किया तो हम देख रहे हैं कि इस धारा पटल पर मान लिया कि स्मॉल I1 धारा बह गई। कितनी धारा बहेगी, I1। ठीक, या I धारा बह गई। अब यदि हमने इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता 2I कर दी तो धारा का मान बढ़ेगा, है ना। धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे निकलना बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, तो मान लिया कि जो धारा हमने पहले इसमें हमने जो तीव्रता 2I की है उसके अकॉर्डिंग इस पे जो धारा बह गई है वो भी 2I स्मॉल I धारा के लिए है और कैपिटल I तीव्रता के लिए। इसी प्रकार से अगर हमने इसमें 3I के बराबर अगर तीव्रता का प्रकाश आपतित किया है तो इसमें बहने वाली जो धारा मिल गई वो आपकी क्या मिल गई, 3I। तो स्टेटमेंट पे आप सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं। इसके स्टेटमेंट पे देखो मैंने PDF में बताया है कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर आपतित, ठीक है, या जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो उस परिपथ में बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। मतलब ये है कि तीव्रता यदि बढ़ाएंगे तो बहने वाली धारा भी बढ़ेगी, और यदि तीव्रता घटाते हैं तो उस परिपथ में बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है। तो पहली हमने जो बात बताई आपको तीव्रता पर किस प्रकार निर्भरता है, तो हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल I, यानी किसी भी धातु के पृष्ठ पर जो आपतित तीव्रता है वो बहने वाली धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, वो बहने वाली धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। अब इसमें जो दूसरी बात हमको बतानी है, जो हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निर्भरता बतानी है, वो दूसरी निर्भरता है और वो है हमारी इंटेंसिटी यानी आवृत्ति। ठीक है, तो नंबर सेकंड जो हमारी आती है उसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति पर निर्भरता। देखो इसके लिए मैंने एक ग्राफ पहले से तैयार करके रखा हुआ है, मैं उसे ही बता देता हूं। ये हमारे पास एक ही धातु का पटल है, लेकिन हमने क्या किया, उस धातु के पटल पर दो अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया। ठीक है, पहले हमने इस पर मान लिया न्यूमन आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया, तो इसमें प्रारंभ में तो धारा धीरे बही, लेकिन एक समय के बाद इसमें धारा क्या हो गई, निश्चित हो गई, कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई। उसी प्रकार से हमने क्या किया, अगली बार इस पर न्यूटन आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया, और अगली बार हमने जब इसमें न्यूटन आवृत्ति का प्रकाश किया तो इसमें धारा प्रारंभ में तेज बही, लेकिन ये भी एक समय पे जाने के बाद कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी धातु के पटल पर
अगर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, अगर हम किसी धातु पटल पर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो उस धातु के पटल पर बहने वाली धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस परिवर्तन किसमें होता है कि यहाँ से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जाएं जो हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं, केवल परिवर्तन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यानी हम लिख सकते हैं कि अगर आप किसी एक ही धातु के पटल पर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु के पटल से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाएं आपको भिन्न भिन्न मिलेंगी, परंतु उस परिपथ में बहने वाली धारा का कोई भी मान, धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये दो जो आपके पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं लेनार्ड और मिल्टन के प्रयोग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर का जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है, आराम से इसे पढ़िए। ठीक है, क्लास ओवर।